हजरात सलामुन अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने 123 वक्फ प्रॉपर्टीज के मुतालिक कुछ ऐसे अहम सबूत जारी करने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप इस कौम के सबसे बड़े गद्दार वक्फखोर को पहचाने पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये गद्दार किस तरीके से कौम के साथ गद्दारी कर रहा है। उसका नाम कोई और नहीं, अमानतुल्लाह खान, जो इस बार तरीके से ये वक्फ जायदादों को लूट रहा है और जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है उसके सबूत जारी कर रहा हूं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 123 वक्फ प्रॉपर्टीज के मुतालिक एक केस डला। वो केस क्या था वो समझना जरूरी है। यूनियन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी करा जिस ऑर्डर में यह कहा गया कि 2 मेंबर कमेटी जो बनी थी उसके सामने वक्फ बोर्ड अपीयर नहीं हुआ, लिहाजा एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ कि क्योंकि वक्फ बोर्ड ने किसी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा, लिहाजा इनका कोई हक नहीं बचता वक्फ इन प्रॉपर्टीज के ऊपर और ये प्रॉपर्टियां अब यूनियन ऑफ इंडिया की हो गई हैं और अब इनका सर्वे किया जाएगा। जिसके खिलाफ उस ऑर्डर के स्टे के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट गया और इसके सबूत में सबसे पहले इस ऑर्डर का, जो अभी ऑर्डर आया है जिसके लिए अमानतुल्लाह खान बड़ा कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कामयाबी मिली, तो अब यह समझने की जरूरत है कि असलियत में यह केस डाला क्या गया था और ये लड़ किस काम के लिए रहे थे। पैरा नंबर 1 में लिखा है, बाय वे ऑफ कैप्शन एप्लीकेशंस द पेटिशनर सीक स्टे ऑफ द इम्प्यून्ड लेटर डेटेड 8/2/2023 issued by Union of India with respect to 123 properties. Pair 2, the Union has disputed the petitioner's claim. Petitioner कौन? Delhi Waqf Board. And submitted that the subject properties had been acquired by it in the acquisition proceeding taken out in the year 1911-1915. तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट करा कि ये जगह है क्योंकि सरकार की है, लिहाजा इनके ऊपर स्टे किया जाना चाहिए, इस ऑर्डर को स्टे नहीं करना चाहिए। वहां पर केस ये डाला गया, मगर अमानतुल्लाह खान और इसके गुर्गों के जरिए कोर्ट में पूरा केस इस तरीके से लड़ा गया कि जो यूनियन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर जारी करा है कि इन प्रॉपर्टीज का सर्वे किया जाए, और सर्वे किस तरह, आपको कौम को अपनी याददाश्त दिलानी पड़ेगी, तारीख पर निगाह डालनी पड़ेगी। बाबरी मस्जिद का भी सबसे पहले सर्वे का ही ऑर्डर हुआ था, अभी ज्ञानवापी मस्जिद में भी सबसे पहले सर्वे का ही ऑर्डर हुआ है, जहां पर वजू खाने का, वजू के फवारे को शिवलिंग बताया जाने लगा। ये वैसे ही सर्वे की बातें निकल के आ जा रही हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने केस डाला स्टे का और पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग में मैं मौजूद रहा हूं। वहां हमने देखा दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पूरी ताकत लगा दी कि यूनियन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है, एलएनडीओ का जो ऑर्डर है इन प्रॉपर्टीज के सर्वे का, उसमें उसे कामयाबी मिले। मगर जब हमने एक्सपोज किया, मैंने वीडियो जारी करी कि यह अमानतुल्लाह खान कोर्ट के अंदर गद्दारी कर रहा है और जो एप्लीकेशन मूव करी है उसमें कोई मिल्कियत तक का कागज नहीं लगाया, तो इनके स्लीपर सेल ने, अमानतुल्लाह खान के स्लीपर सेल का कारनामा मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस स्लीपर सेल के ऑर्डर से इन्होंने दुनिया जहान में वाहवाही भी लूटी। आप ये देखें, ये ऐसा सबूत जारी कर रहा हूं जिससे पता चल जाएगा कि इन्होंने किस तरह कौम को गुमराह किया है। इसमें लिखा इन्होंने, दिल्ली वक्फ बोर्ड की कोशिश से आज हमें दिल्ली हाई कोर्ट से 123 प्रॉपर्टीज पर स्टे मिला। ये स्टे की बात कर रहे हैं, ये स्टे की बात कर रहे हैं फरवरी महीने के अंदर, ये अभी इसके अंदर कि हमें स्टे मिल गया है। ये इनका जो है अप्रैल महीने के अंदर जारी करा। ये दूसरा मैं सबूत दिखा रहा हूं जो इनने बयान जारी करा अमानतुल्लाह खान के स्लीपर सेल ने। गुड न्यूज, दिल्ली वक्फ बोर्ड कोशिश से 123 प्रॉपर्टीज पर वक्फ बोर्ड को दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे मिला। यह इसका स्लीपर को सेल कर रहा था क्योंकि हमने इनको बेनकाब कर रहे थे, मगर उसके बावजूद कोर्ट के अंदर वही नंगा नाचे चल रहे थे, वहां झूठे बयान दे रहे थे, गलत दस्तावेज फाइल कर रहे थे, असली मिल्कियत के दस्तावेज कोर्ट में फाइल ही नहीं करे दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, और उन्होंने वहां पूरी ताकत लगा दी कि यह सर्वे का ऑर्डर हो जाए। और उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि अभी अमानतुल्लाह खान की भी वीडियो आई जिसके अंदर इसने वक्फखोर ने और इसका गुर्गे ने
इसका स्लीपर सेल का हेड है जो हवाला ऑपरेटर है, हवाला ऑपरेटर का गुर्गा है, उसकी भी वीडियो आई है जिसके अंदर साफ उसे कह रहा है कि हमें कामयाबी मिल गई, हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और उस कामयाबी का जिक्र क्या कर रहे हैं वो कि साहब के वहां से ये ऑर्डर हुआ है कि साहब हम जीत गए हैं। तो इनकी एप्लीकेशन पैरा 1 में क्या लिखा है कि ये स्टे के लिए कोर्ट गए। और मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहा हूं ऑर्डर का, ये आप देख सकते हैं, ये ऑपरेटिव पार्ट है। इसके अंदर साफ लिखा हुआ पैरा 12 में, इन व्यू thereof pending a final decision in the present petition, respondent मतलब यूनियन ऑफ इंडिया may act upon its letter dated 8 February 2023 to carry out the inspection। तो आप इंस्पेक्शन रुकवाने के लिए स्टे का आपने कोर्ट में केस डाला और कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया, तो ये जीत कैसे हुई? असलियत में हकीकत ये कि इनकी जीत है, क्योंकि इन्होंने पूरा खेल मक्कारी का, गद्दारी का यही चला कि कोर्ट के अंदर से ये सर्वे की इनको इजाजत हो जाए। और वाकई सर्वे की इजाजत होना इनके लिए जीत है, मगर ये हमारी तारीख के लिए काला दिन है कि जिस दिन हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज जिनकी हम मालिक हैं उनके ऊपर ये ऑर्डर हुआ कि यूनियन ऑफ इंडिया आगे इंस्पेक्शन करेगी। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे, हमारी प्रॉपर्टीज पे किस हक से वो अंदर घुसेंगे? हक वो ये बता रहे हैं, इस ऑर्डर में लिखा है कि हम इन जगहों के मालिक हैं, इसलिए हमें अलाउ किया जाए अंदर घुसने का, और उसी ऑर्डर के तहत इनको घुसने के लिए अलाउ किया जा रहा है। अब मैं आपको असलियत बताता हूं इस ऑर्डर की। आप ये देखिए, ये एएनआई ने छापा है, ये सरकार की तरफ से जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर पास हुए हैं उसकी सच्चाई है। आप इसे पढ़ लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे इंस्पेक्शन ऑफ 123 वक्फ प्रॉपर्टीज। तो जनाब 123 प्रॉपर्टीज के वक्फ का स्टे को रिफ्यूज कर दिया गया। ये मैं दूसरा दिखा रहा हूं जनाब आपको, हिंदुस्तान में पीटीआई का है ये। हाई कोर्ट अलाउज सेंटर टू इंस्पेक्ट 123 डीलिस्टेड वक्फ प्रॉपर्टीज। डीलिस्टेड मतलब कि जो वक्फ से खत्म हो गई हैं। ये आप ये देखिए, दूसरी खबर ये पीटीआई की है। और तीसरी खबर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए साहब, ये हिंदुस्तान टाइम्स है। दिल्ली हाई कोर्ट अलाउज सेंटर टू इंस्पेक्ट 123 डीलिस्टेड वक्फ प्रॉपर्टीज। तो उसका ऑर्डर हमारे फेवर में आया, और जो मनोज औरी साहब जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी कोर्ट में ये केस था, उनके यहाँ से आज ये फैसला आया। और फैसले में ये माना उन्होंने कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास रहेगा, सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, यानी कि जाकर सिर्फ देख सकता है। और जब वो इंस्पेक्शन करेगा, ये गुमराह कर रहे हैं, ये गद्दार है कौम का। ये इन प्रॉपर्टीज को 123 की 23 प्रॉपर्टीज को, और ये बकवास कर रहे हैं कि 123 प्रॉपर्टीज में मैं एक नहीं जाने दूंगा। कितनी प्रॉपर्टियां हमने सर्वे किया है जो ऑलरेडी ये बेच चुके, खा चुके, दे चुके। डीपीएस के बराबर की जमीन है जिसके अंदर इन्होंने पैरवी सही से नहीं करी, वहां आईटीबीपी का सेंटर बन रहा है। और ये बकवास करते हैं हिमायतुल्लाह खान कि हम जो एक चीज नहीं जान देंगे, कौम को गुमराह कर रहे हैं। तो लिहाजा कौम को जरूरत है इस टाइम कि जाग जाए। और इनकी जो ये वीडियो आई है, इससे इनके चेहरे की नकाब उतर गई है। इनका जीत काहे में है कि इंस्पेक्शन हो रहा है। स्टे तो हमारे कौम के दबाव में स्टे सिर्फ लिख के डाला कोर्ट में, मगर लड़ाई लड़ी गई कि इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो अब कौम को मुत्तहिद होकर खड़े होने की जरूरत है। और इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से झूठी इन्होंने झूठे तथ्य बोल के, झूठे फैक्ट्स बयान करके वीडियोस जारी करी है, इसके ऊपर हम लोग लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। जो इन्होंने इस तरह की झूठी खबर चलाई थी, इसके लिए लीगल एक्शन की तैयारी हो चुकी है। और बहुत जल्द इन गद्दारों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। मगर साथ साथ कौम के जिम्मेदारान को और कौम को जरूरत है कि इनके पकड़ के इनसे पूछे, इनसे सवाल करे कि ये कौन सी भाषा में आपने ये क्या बकवास कर रहे थे आप, ये आप क्या कह रहे थे हम मुकदमा जीत गए। कैसे मुकदमा जीते आप? कैसे कामयाबी मिली आपको? क्या वही बाबरी मस्जिद के तरीके से कामयाबी मिली है? क्या वही ज्ञानवापी की तरीके से वो मिली है? और अगर कामयाबी यही थी इसकी इंस्पेक्शन होना, तो स्टे की एप्लीकेशन क्यों लगाई थी आपने कोर्ट में? स्टे के लिए आप कोर्ट गए क्यों थे? तो लिहाजा अब दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनके काले कारनामे और जो है उनके सबूत में जारी करूंगा। बहुत जल्द
इनके चेहरे से जो नकाब आज उठाई है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इंशाअल्लाह 123 वक्फ प्रॉपर्टीज के बचाने के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसमें कल्बे जवाद साहब भी हैं, महमूद प्राचा साहब भी हैं और कौम के जिम्मेदारान हैं, वो इसके ऊपर पूरा बहुत सीरियसली इसके ऊपर हमारी जो है डिस्कशन चल रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। सलाम अलैकुम।